बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपने चैनल मैकेनिकल इंजीनियर अहमद। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर होम। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने घर का बिल किस तरह ख़ुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने गौर से इसको जो है देखना है और समझना है। पीछे नीचे नीचे की तरफ मैंने कुछ फार्मूले भी जो है निकाले हैं। उन फार्मूलों के थ्रू से मैं हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए मैं उनकी टोटल यूनिट्स कंजम्पशन डेली और वीकली और फिर मंथली के हिसाब से मैं टोटल यूनिट कंजम्पशन वो आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम फिर मंथली इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ये टोटल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ये अगर हम इतने घंटों के लिए चलाएंगे तो इनकी टोटल कंजम्पशन कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरियल वाइज मैंने इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिए हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये फ़ैन हो गया, एलईडी लाइट्स, ट्यूब लाइट, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, आयरन, गीज़र, वॉशिंग मशीन। इस तरह आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं जो आप लोग के घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो पावर रेटिंग है। मीन्स इस फ़ैन जो है इसकी टोटल पावर कितनी है, ये कितनी वाट ले रहा है। ठीक है ना, इसको टोटल पावर कितनी रिक्वायर होती है। तो नॉर्मली फ़ैन जो होते हैं वो 80 वाट के होते हैं, जो हमारे पास सीलिंग फ़ैन होते हैं। और जो स्टैंड वाले होते हैं पेडेस्ट्रियल, तो उनकी तकरीबन 120 वाट के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह एलईडी लाइट ये 10 वाट का होता है, ट्यूब लाइट 40 वाट का होता है, टेलीविज़न नॉर्मली एलईडी टाइप जो होती है वो 100 वाट की होती है। हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिजेस होते हैं, वो 150 वाट टू 180 वाट होते हैं। आयरन बाज़ आयरन वो 1000 वाट के होते हैं, और बाज़ 750 वाट की होती है। इलेक्ट्रिक गीज़र हमारे रूम में हमारे घरों में होती है, वो बाज़ 1000 वाट के होते हैं और बाज़ 1500 वाट के होते हैं। इस तरह वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन 500 वाट के होते हैं। इस तरह आप लोग एसी भी ऐड कर सकते हैं। वो अगर 1 टन का है तो वो 1000 वाट है, अगर 1.5 टन का है उसके ऊपर मैंने अलग वीडियोज़ भी बनाई है। तो अगर वो 1.5 टन का है तो उसका रेटिंग है, पावर रेटिंग 1500 वाट। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे है नंबर ऑफ़ अप्लायंसेस, मतलब कितने फ़ैन है हमारे घर में। तो 3 फ़ैन है, एलईडी लाइट फॉर एग्जांपल 4 हैं, ट्यूब लाइट 3 है। तो इस तरह मैंने इसकी नंबरिंग की है। ठीक है, अच्छा, अभी टोटल वाट फॉर एग्जांपल 3 फ़ैन है और ईच 80 वाट का है, तो टोटल ये कितना हो गया। तो 3 क्रॉस 80, ये मेरे पास 240 हो गया। इस तरह एलईडी लाइट जो है वो उसकी नंबर जो है वो 4 है। तो ईच की टोटल पावर रेटिंग 10 है, तो 4 क्रॉस 10 ये 40 हो गया। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके ये 120। इस तरह हर एक के लिए मैंने टोटल लोड निकाला है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एप्लायंस मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर रेटिंग जो है, इससे टोटल वाट हर एक के लिए मेरे पास आ गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने आवर्स जो है वो लिखने हैं। कि फॉर एग्जांपल ये 3 पंखे हैं, मैंने इसको 12 घंटों के लिए चलाने हैं। आप लोग इसको ज़्यादा भी कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई कहता है नहीं नहीं मैंने 20 घंटे चलाने, तो यहाँ पे 20 लिख लें। इस तरह एलईडी लाइट जो है मैं कहता हूँ कि इसको मैं नाइट टाइम चलाने हैं, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा है। ठीक है, 8 आवर के लिए मैंने इसको चलाने हैं। इस तरह ट्यूब लाइट वो भी 8 आवर, टेलीविज़न उसको मैंने 8 घंटे देखनी है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है उसको मैंने 8 घंटे चलाना है। इस तरह मैंने हर एक के लिए अपने अपने आवर। आयरन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं इसको 1 घंटे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके फिर यूनिट्स हर एक के लिए अलग अलग आएंगे। ठीक है, अभी ये 3 फ़ैन जो है ये 12 घंटे के लिए इसको हम चला रहे हैं। टोटल पावर इसकी 240 वाट है। तो ये एक दिन में 3.36 सॉरी 12 आवर में ये 3.36 यूनिट कंज्यूम करेंगे 12 आवर में। अब ये किस तरह निकाले हैं, इसके लिए हम अभी नीचे जाएंगे। नीचे मैंने कुछ फार्मूले निकाले हैं, उस फार्मूले में हम जस्ट पुटिंग करेंगे। मतलब ये टोटल वाट उस फार्मूले में हम पुट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अगर आप लोग उस फार्मूले के सीखेंगे तो आप लोग ठीक ठाक आराम से ख़ुद अपने घर का हर एक चीज़ का टोटल यूनिट कंजम्पशन वो ख़ुद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक फार्मूला निकाला है, वो कुछ इस तरह है कि हमें पता है कि 1 यूनिट ये बराबर होती है 1 किलो वाट आवर की। ठीक है, या यहाँ पे के किलो की जगह मैं 1000 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास बराबर हो जाएगा 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1000 वाट आवर। ठीक है, अभी दोनों साइड को मैं 1000 आवर से डिवाइड करता हूँ। 1000 एच, इस साइड पे भी 1000 एच हो जाएगा। ठीक है,
एच एच कैंसिल हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और ये डब्ल्यू वाट बच जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इस साइड पे बच जाएगा 1 आवर 1000 यूनिट, और आवर हमने दूसरे दोनों साइड पे किया था, तो यहाँ पे भी एच बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एच होगा। तो 1 वाट विल बी इक्वल टू 1 आवर 1000 यूनिट पर आवर। ठीक है, अभी समझने की बात यह है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए उसकी यूनिट कंजम्पशन निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, उसके वाट पुट करूँगा यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वाट आ जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड को मैंने वाट मल्टीप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसके लिए निकालता हूँ, ठीक है, फैंस के लिए, तो ये 240 वाट है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 240 यहाँ पे भी पुट कर रहे हैं, इस यहाँ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने हैं। 240 डिवाइडेड बाई 1000, और कितनी यूनिट कितने घंटों के लिए मैंने चलाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको मैंने 12 घंटों के लिए चलाना है, तो यहाँ पे मैं 12 आवर वो लिख लूँगा। तो ये टोटल इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर आवर, मीन्स 12 घंटों में। तो इस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी की है कि फॉर एग्जांपल 280 3 फैन का जो है उसका टोटल पावर है, तो यहाँ दोनों साइड को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 280 वाट इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 1000। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 1 घंटे के लिए फ़िलहाल निकालता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 आवर लिख लूँगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.2 यूनिट 28 यूनिट पर आवर। मीन्स अगर 3 पंखों को, इन 3 फैंस को मैं, जिसका टोटल पावर है 240 वाट, 1 घंटे के लिए चलाऊँगा 3 पंखों को, तो ये टोटल कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे, 0.28 यूनिट्स। और अगर मैं इनको 12 घंटे के लिए चलाऊँ तो क्या होगा, फिर मेरे पास, मैंने इस फार्मूले में 280 विल बी इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 1000 क्रॉस यहाँ पे मैंने 12 लिखनी है। तो इसके टोटल कैलकुलेशन करके फिर मेरे पास आ जाएगी 3.36 यूनिट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा था। ठीक है, मतलब ये है अगर मैं इन 3 पंखों को 12 घंटे के लिए चलाऊँगा तो ये मेरे पास 3.36 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैं अभी दूसरे नंबर पे एलईडी लाइट्स के लिए निकालता हूँ। तो ये 4 एलईडी लाइट्स है, ईच की पावर रेटिंग है 10, तो 4 क्रॉस 10 ये मेरे पास हो गया 40 वाट। ठीक है, अभी मैंने फार्मूले में 40 वाट पुट करने हैं और नंबर ऑफ आवर वो 8 आवर है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह है कि देखो 40 वाट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 1000, और अगर मैं पहले 1 घंटे के लिए निकालता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 आवर लिख लूँगा। तो ये 1 घंटे में वो 40 वाट जो 4 लाइट्स है, ठीक है, वो 1 घंटे में इतने यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो अगर मैं 8 आवर के लिए निकालना चाहूँ तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा जो 1 घंटे में निकाले हैं, या मैं यहाँ पे भी 8 लिख लूँ, तो 40 डिवाइड बाई 1000 क्रॉस 8, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी। मीन्स 4 एलईडी लाइट्स जो ईच जो है वो 10 वाट का है, अगर उनको मैं 8 घंटे के लिए चलाऊँ तो ये कंज्यूम करेंगे 0.3 यूनिट पर आवर, सॉरी पर 8 आवर, मतलब 8 घंटों में ये इतनी यूनिट कंज्यूम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला हमारे पास आ गया वो इस तरह है, नंबर ऑफ़ वाट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ वाट डिवाइड बाई 1000 क्रॉस नंबर ऑफ़ आवर। इससे जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास किस में आएगी, वो आपके पास यूनिट में आएगी, मीन्स कि उसने इतने यूनिट कंज्यूम किए। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हमने हर एक के लिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। इस तरह ट्यूबलाइट के लिए मैंने की है। टेलीविज़न को फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 घंटों के लिए चलाऊँ तो 100 विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1000 क्रॉस 8, ये मेरे पास आ जाएगी 8 घंटों के लिए इस टेलीविज़न की यूनिट्स, मीन 0.8 यूनिट ये कंज्यूम कर रहा है। इस तरह वॉशिंग मशीन को फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 घंटे के लिए चलाऊँ तो ये 0.5, इस तरह गीज़र को अगर मैं 2 घंटे के लिए चलाऊँ तो ये 2 यूनिट कंज्यूम करेगा 2 घंटों में। तो टोटल यूनिट कंजम्पशन इन आवर में कितनी हो गई, 9.89, मीन एक दिन में अगर मैं इन सब चीज़ों को इतने घंटे के लिए चलाऊँ तो ये 9.89 यूनिट कंज्यूम करेंगे। अभी हम इसका कैलकुलेट करेंगे, इसका टोटल मंथली बिल। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया 9.89 इन टोटल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की पर डे यूनिट्स है। मतलब अगर मैं उन स्पेसिफिक आवर के लिए इसको चलाऊँ, अगर मैं 24 घंटे सारी चीज़ें चलाऊँगा तो ये फिर इसकी यूनिट नहीं होंगे, फिर ज़्यादा होंगे। लेकिन मैंने इन स्पेसिफिक आवर के लिए ये इन सब सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के यूनिट निकाले हैं, वो 9.89 ये एक दिन के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने 30 दिन के लिए निकालने, तो मैं क्या करूँगा, 9.89 क्रॉस 30 कर लूँगा, मीन्स ये पूरे महीने के यूनिट मेरे पास आ जाएंगे 296.7 यूनिट्स। ठीक है,
अभी मैंने इसका बिल निकालना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे घर के टोटल यूनिट्स आ गए। तो अगर मेरी एक यूनिट जो है पर यूनिट वापडा ने मेरे ऊपर चार्ज की हो 13, ठीक है, तो इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास टोटल बिल आएगा 3857। ये इस घर का टोटल बिल आ गया मंथली। तो दोस्तों आप लोग भी अपने घर का बिल इस तरह सेम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग पहले पर जितनी घंटों के लिए आप लोगों ने हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ की है उसकी यूनिट्स निकाल ले। इस तरह हर एक डिवाइस के निकाल के उन सबको ऐड कर लिए, वो पर डे हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अगर वीकली निकालना है तो उसको जो है 7 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर आप लोगों ने मंथली निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर ले। और अगर आप लोगों ने ईयरली भी इवन आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो उसको 365 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों के पास ठीक ठाक उसको टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल हो तो आप लोग काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम।